तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सीसी बाइक का कॉइल असेंबल है, आर्मेचर कॉइल असेंबल है, यहाँ पे देख रहे हैं। और ये आर्मेचर कॉइल असेंबल है, मैग्नेट कवर में फिट ही है यहाँ पे। अभी हम इसको टेस्टिंग करेंगे मल्टीमीटर से, किस तरह से चेकअप करना है और ये खराब है ऐसा इसको किस तरह से मल्टीमीटर से चेकअप कर सकते हैं बिना इसको ओपन किए, बिना हम आर्मेचर कॉइल को ओपन किए सॉकेट से सिर्फ और सिर्फ ओपन करके हम पता कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो देख रहे हैं तीनों येलो कलर का जो वायर है, तीनों पॉजिटिव ही वायर है। जो हमारा ग्राउंड है बॉडी अर्थ है वो आर्मेचर के अंदर ही दिया रहता है, एक फुल असेंबल में है। उसके बाद एक बॉडी अर्थ जो ग्राउंड है वो यहाँ से मिल जाता है, पिकअप कॉइल के वायर से भी एक बॉडी अर्थ मिल जाता है। क्योंकि इसमें एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, पिकअप कॉइल का वायर है और ये तीनों आपको पॉजिटिव करंट है। दो का सॉकेट है, ये तीनों वायर का करंट जो डायरेक्ट आरआर यूनिट में जाता है जिसको हम लोग रेगुलेटर बोलते हैं। तभी हम टेस्टिंग करेंगे वो आपको आर्मेचर कॉइल असेंबल को टेस्टिंग करेंगे, वो भी मल्टीमीटर से। हम डिस्प्ले मल्टीमीटर और वो ऑफ कंडीशन में, तो इसको क्या करना है आपको बीप के जस्ट बगल में 200 जो यहाँ पे लिखा है 200 ओम पे सेटिंग करना है। यहाँ पे हम सेटिंग कर लिए। अब उसके बाद अब तीनों वायर में से कोई एक, तीनों वायर में से किधर भी आप इसको सेटिंग करके चेकअप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वायर को हमने यहाँ पे डाला है, जस्ट इसका एक वायर यहाँ पे डाले हैं। देखिए कुछ देर इस तरह से रख रहे हैं क्योंकि आगे पीछे हो रहा है। देखिए 0.1.2 आ रहा है, बुलेट बाइक में 0.1.2 आ रहा है तो उस टाइम समझ लीजिए कि एक इसका पॉइंट है वो प्रॉपर सही है। लेकिन जस्ट इसके बगल में हम दूसरे वाले में भी चेकअप करते हैं। देखिए आगे पीछे हो रहा है, इसका जो एक पॉइंट है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे 0.1.2 आ गया, दोनों कॉइल में आ रहा है 0.1.2। और इस तरह भी देखिए जैसे इसको चेकअप करते हैं तो इसमें देखिए 0.1.2 आ गया, 0.1.3 आ रहा है, 0.1.2 आना चाहिए परफेक्ट है। अगर इससे कम है तो उस टाइम समझ लीजिए कि आपका आर्मेचर कॉइल खराब है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है जैसे कि 0.1.4 हो गया, 0.1.5 आ गया तो उस टाइम समझिए आर्मेचर कॉइल असेंबल खराब है। और यहाँ पे आ गया 0.1.3 आ रहा है, 0.1.2 आ रहा है, 0.1.4 कभी चला जा रहा है, कभी 0.8 आ रहा है। इस तरह से आप चेकअप कीजिए तो उस टाइम अगर मीटर आगे पीछे तो उस टाइम समझिए कि आर्मेचर कॉइल असेंबल मेरा खराब है। जैसे कि आप देखिए किधर से भी हम चेकअप करेंगे, देखिए प्रॉपर ये करंट आना चाहिए। यहाँ पे देखिए आगे पीछे इसमें सेटिंग परफेक्ट इसका मिल नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा ये रीडिंग इसका आगे पीछे हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 0.3 पॉइंट इस तरह से आगे पीछे हो रहा है। तो इस तरह से अगर रीडिंग आगे पीछे हो रहा है तो उस टाइम समझ जाए कि ये आर्मेचर कॉइल असेंबल खराब है। तो आपके बाइक में बैटरी चार्जिंग का प्रॉब्लम आएगा, बाइक मिसिंग करेगा, स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी रहेगा क्योंकि बाइक चार्ज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स बैटरी चार्ज नहीं होगा तो उस टाइम रॉयल एनफील्ड बाइक स्टार्ट नहीं होगा। अगर बैटरी डाउन भी हो जाएगा उस टाइम भी आपके बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो आप इस तरह से आर्मेचर कॉइल असेंबल को चेकअप कर सकते हैं। अगर इसका वायरिंग फॉल्ट है या कहीं से कॉइल असेंबल टूटा है, इसको चेकअप करने के लिए आपको इसको बीप पे सेटिंग पड़ेगा, इस पॉइंट पे। चलिए बीप पे हम सेटिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक बीप का साउंड सुनाई देता होगा। तो इस तरह से हम चेकअप करेंगे। अगर बीप का साउंड सुनाई दे रहा है तो उस टाइम समझिए इसका वायरिंग असेंबल प्रॉपर सही है, वायरिंग कहीं से भी लीक नहीं, टूटा नहीं है। इसको किधर से भी चेक कर रहे हैं, तीनों में से कोई भी वायर में चेकअप कर रहे हैं तो बीप का साउंड प्रॉपर सुनाई दे रहा है। बीप का साउंड सुनाई दे रहा है उस टाइम समझिए कि आर्मेचर कॉइल असेंबल मेरा प्रॉपर सही है, आर्मेचर में कोई भी फॉल्ट नहीं है। लेकिन इसका जो करंट देने का प्रक्रिया है वो डाउन हो गया है, या आर्मेचर कॉइल अगर शॉर्ट हो जाएगा तो उस टाइम करंट ओवर देगा तो भी बाइक में। पिकअप कॉइल को टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस दोनों वायर में चेकअप करेंगे, वो भी इसका बीप पे ही चेकअप करेंगे। इस तरह से हम एक वायर को यहाँ पे ज्वाइंट कर लिए, जस्ट इसको दूसरे वायर को यहाँ पे ज्वाइंट कर। देखिए 399 ओम आ रहा है, यानी कि पिकअप कॉइल सही है। हम देखिए 398, 99, 400 आ रहा है, उस टाइम से ये पिकअप कॉइल सही है। अगर आपके बाइक में ये जो पिकअप कॉइल लगा है, ये जो पिकअप कॉइल, अगर पिकअप कॉइल खराब रहेगा उस टाइम भी आपका बाइक मिसिंग करेगा। पिकअप कॉइल को टेस्टिंग करने के लिए आपको बीप पे सेटिंग करना है और दोनों वायर को इस तरह से आपको ज्वाइंट करना है। तो हम देखिए 398 ओम आ रहा है, यहाँ पे 398 पॉइंट दिखला रहा है। अगर 380 आ रहा है तो उस टाइम भी समझ लीजिए, अगर 380 से कम आ रहा है तो उस टाइम पिकअप कॉइल आपका खराब है। अगर 400 से ऊपर चला जा रहा है तो उस टाइम भी पिकअप कॉइल आपका खराब है। ये चीज़ आपको चेकअप करना है। अब आपको नया आर्मेचर कॉइल असेंबल आपको ला करके दिखला रहा है, उसमें भी टेस्टिंग कर रहे हैं। देखिए ये मेरे पास नया आर्मेचर कॉइल असेंबल है और अभी हम इसमें भी पिकअप कॉइल को ओम चेकअप करेंगे।
एक वायर को हम यहाँ पे ज्वाइंट कर दिए, जस्ट इसका दूसरा पॉइंट है इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट कर दिए। तो फ्रेंड अभी देखिए नया वाला में कितना आ रहा है, 381 आ रहा है। आपको बतलाए थे कि 380 से ऊपर आ रहा है तो उस टाइम समझ लीजिए पिकअप कॉइल से 400 तक है तो प्रॉपर सही है। अगर 400 से ऊपर चला जा रहा है तो उस टाइम आपका पिकअप कॉइल खराब, लेकिन नया में 380 आ रहा है तो अभी ये भी पिकअप कॉइल अभी परफेक्ट सही है। उसके बाद अगर हम चेकअप करेंगे तो बाइक में आर्मेचर कॉइल का ओम चेकअप करेंगे। तो आर्मेचर कॉइल को आपको नया वाले को चेकअप करके दिखा, उसके लिए यहाँ पे 200 पे सेटिंग करेंगे। देखिए 200 पे हम सेटिंग कर ले। अब यहाँ पे देखिए एक सॉकेट को हम यहाँ पे ज्वाइंट कर रहे हैं, जस्ट उसके बगल में देखिए एक को हम यहाँ पे ज्वाइंट कर दिए, दूसरे को यहाँ पे हम ज्वाइंट कर रहे हैं। नया वाले में कितना आ रहा है, 1.34 आ रहा है, यानी कि आप पुराने में कितना आ रहा था 1.2 आ रहा था, अभी नया वाला में कितना 1.3 आ रहा है। देखिए 1.3 1.4 आ रहा है। तो अभी ये आर्मेचर कॉइल प्रॉपर सही है, नया वाले में करंट ज्यादा है, पुराने वाले में करंट कम है। और ऐसे कोई भी वायर में हम चेकअप करेंगे तो सेम ही आपको पॉइंट दिखलाएगा। देखिए आगे पीछे हो रहा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए नया वाला हम चेकअप किए 0.1.3 आ रहा है, 0.1.2 आ रहा है, तीनों वायर में परफेक्ट करंट आ रहा है। 0.1 तो फ्रेंड्स 0.1.2 से लेकर 0.1.5 तक आ रहा है तो उस टाइम प्रॉपर आर्मेचर कॉइल सही। अगर उससे कम आ रहा है या उससे ज्यादा आ रहा है तो उस टाइम समझ लिया आर्मेचर कॉइल खराब है। कभी ऐसा होता है कि तीनों वायर में आपको करंट प्रॉपर सेम देखने को मिलता है मल्टीमीटर से। उस टाइम भी अगर आपके बाइक में बैटरी का चार्जिंग प्रॉब्लम आ रहा है, आरआर यूनिट चेंज कर दे उसके बाद भी चार्जिंग प्रॉब्लम आ रहा है, उस टाइम आपको एक बार आर्मेचर कॉइल को चेंज करके चेकअप कर लेना है। हो सकता है आर्मेचर कॉइल डेड कर गया क्योंकि मल्टीमीटर कभी कभी कम बेसी ओम भी दिखला देता है। उस टाइम आपको एक बार आर्मेचर कॉइल असेंबल को चेंज करके चेकअप कर लेना है। इसी तरह से और भी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बाइक फ्रेंड खजूली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।